हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया। दुनिया भर के नेताओं ने हमास के इस हमले की निंदा की। पश्चिम के देशों ने खुलकर इसे आतंकवादी हमला कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इसे आतंकवादी हमला कहा, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं किया। हमास को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पहले से ही आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत ने औपचारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने मोदी सरकार से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील की है। इसके बाद से बहस हो रही है कि क्या भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में इसराइल के राजदूत ने क्या कहा। नाओर गिलोन ने कहा कि भारत इसराइल का एक करीबी सहयोगी है और जब बात आतंकवाद की आती है तो भारत खुद इसका पीड़ित है। वो इसकी गंभीरता समझता है, इसलिए यही समय है कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इस्राएली राजदूत की इस अपील के बाद न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से संपर्क किया। अरिंदम बागची ने द प्रिंट से कहा कि भारतीय कानूनों के तहत किसी को आतंकवादी संगठन नामित करना एक कानूनी मामला है। मैं इस मामले में आपको संबंधित अधिकारियों से बात करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसे एक आतंकवादी हमले के रूप में देखते हैं, लेकिन आतंकवादी संगठन के सवाल पर संबंधित लोग ही प्रतिक्रिया देने के लिए सही विकल्प होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानता है। हमास को यूरोपियन संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके जवाब में जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि भारत की विदेश नीति में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन संगठनों ने कभी भी भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके साथ ही हमास ने साल 2006 में फलस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हिस्सा लिया था, यानी हमास राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के साथ साथ फलस्तीनी प्रशासन का हिस्सा रहा है। हालांकि इससे पश्चिमी देश खुश नहीं थे और उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया, लेकिन ये तथ्य है कि फलस्तीनियों ने ही हमास को चुना था। गौर करने वाली बात है कि साल 2006 से पहले गजा में भारत का वाणिज्यिक दूतावास भी काम कर रहा था, इसलिए भारत हमास को फलस्तीनी प्रशासन के एक हिस्से के रूप में देखता है। हालांकि भारत का हमास से कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान कहते हैं कि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही तटस्थ रही है। भारत कभी भी किसी दूसरे देश की आंतरिक राजनीति को डिक्टेट नहीं करता और फलस्तीन के साथ उसके संबंध तो इसराइल से भी पुराने हैं। इसलिए भारत फलस्तीन ही नहीं, दूसरे देशों की आंतरिक राजनीति की इज्जत करता है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वैसे एक सवाल ये भी उठता है कि किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का असर क्या होता है। इस पर डॉक्टर फजलुर रहमान कहते हैं कि आतंकवादी संगठन घोषित होने पर सबसे पहले उनके फाइनेंशियल सोर्सेज को चेक किया जाता है। फिर उस संगठन के किस दूसरे संगठन के साथ संपर्क हैं, संबंध हैं, उस पर नजर रखी जाती है। संगठन के राजनीतिक लक्ष्यों को कौन कौन से देश समर्थन दे रहे हैं और कौन से देश विरोधी हैं, इसे भी देखा जाता है। आखिर में आपको हमास के बारे में बताते चलें तो ये फलस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है। ये इसराइल के अस्तित्व को नहीं मानता और 2 नेशन का वादा करने वाली ओस्लो प्रक्रिया का भी विरोध करता है। इस संगठन का उद्देश्य फलस्तीन में इस्लामी राज्य स्थापित करना है। हमास ने साल 2006 में चुनाव लड़ा और फलस्तीनी इलाकों में जीत भी हासिल की। वैसे साल 2017 में हमास ने अप्रत्यक्ष तौर पर इसराइल के अस्तित्व को स्वीकारा और 2 राष्ट्र के समाधान पर अपनी सहमति भी जताई।